ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आंग्ल नववर्ष 2025 की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। आप लोगों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नववर्ष 2025 में यह पहला वीडियो है। यह वीडियो लगभग 2.5 महीने के अंतराल के बाद आप लोगों के पास पहुंच रहा है। इस दौरान बहुत सारी तिथियां एवं मुहूर्त आए, साधनाएं भी लिखी, पर वीडियो नहीं डाल पाया, या ऐसा कहिए कि वीडियो नहीं डाला। मुझे ऐसा लगा कि आज के समय में लोग साधना नहीं करना चाहते, ये उन्हें उबाऊ लगता है। सभी छोटे छोटे टोटके चाहते हैं जिसमें कोई मेहनत ना हो, कोई श्रम ना हो, बिना परिश्रम के ही फल मिल जाए। परंतु फिर ये विचार आया कि ये साधनाएं किसी न किसी के काम तो अवश्य आएंगी। कोई न कोई तो इसके महत्व को, इसकी गंभीरता को समझेगा। और इसी विचार के साथ पुनः मैं इन साधनाओं की यात्रा का प्रारंभ श्री गणेश की साधना से कर रहा हूँ। दिनांक 17 जनवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। इस अवसर पर मैं आप लोगों को श्री गणेश लक्ष्मी साधना बतला रहा हूँ। इस साधना का महात्म्य यह है कि यह साधना साधक के जीवन के सभी विघ्नों का नाश कर देती है। उनके सभी अटकते हुए कार्य आसानी से पूर्ण होने लगते हैं। साधक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। उसके जीवन में जितने भी प्रकार के शत्रु हों, सबका संपूर्ण विनाश हो जाता है। साधक के जीवन के जितने अरिष्ट हों, वे भी नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन के जितने कुचक्र हैं, जो विघ्नों के रूप में, समस्याओं के रूप में उसके जीवन को घेरे रहते हैं, उन विघ्नों का, कुचक्रों का समूल विनाश हो जाता है। साधक बुद्धिमान एवं ज्ञानवान हो जाता है, जिससे जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता आ जाती है। उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि भगवती सिद्धि के अधिपति तो स्वयं भगवान श्री गणेश ही हैं। साधक जो भी सोचता है, जिस भी वस्तु की कामना करता है, वह उसे अवश्य ही प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी साधक इस गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती लक्ष्मी स्वयं उस साधक के शरीर एवं घर को नहीं छोड़ती हैं। अर्थात भगवती लक्ष्मी साधक के घर में, उसके कुल में स्थायी रूप से निवास करती हैं, जिससे साधक का जीवन सुख, सौभाग्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। अगर आपको भी अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को प्राप्त करने की इच्छा या कामना है, तो आप भी इस श्रेष्ठ समय का लाभ लेकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा ईश्वर की इच्छा, बिना उसकी इच्छा के तो कुछ भी संभव ही नहीं है। अब आते हैं साधना विधान पर। इस साधना हेतु आपके पास श्री गणेश यंत्र होना चाहिए। गणेश जी की एक तस्वीर या विग्रह होना चाहिए। विग्रह या तस्वीर यदि रक्त वर्ण की हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी के पास मूंगे के गणपति विग्रह हों या सरलता से प्राप्त हो जाएं, और अगर उसके ऊपर साधना की जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। अन्यथा तस्वीर के ऊपर भी साधना संपन्न कर सकते हैं। जप हेतु मूंगे की माला या लाल हकीक की माला का प्रयोग करना चाहिए। इसके अभाव में रुद्राक्ष माला का भी प्रयोग किया जा सकता है। जप हेतु साधक को पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए।
वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन भी लाल रंग के प्रयोग करना चाहिए। पुष्प भी लाल रंग के प्रयोग करना चाहिए। लाल गुड़हल, लाल कनेर या गुलाब के पुष्प श्रेष्ठ हैं। गुलाब या कस्तूरी का इत्र विग्रह पर लगाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने हेतु शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। सुगंधित धूप जलानी चाहिए। लड्डुओं का भोग निवेदित करना चाहिए। तांबूल निवेदित करना चाहिए। इसके पश्चात साधना प्रातः काल या रात्रि के समय कभी भी संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि शोधन एवं दिशा बंधन करना चाहिए। तिलक लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर उनका संक्षिप्त पूजन करना चाहिए एवं गुरु मंत्र का जाप कर साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान गणपति का समस्त उपलब्ध उपचारों से विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात हाथ में जल, अक्षत एवं पुष्प लेकर अपनी संपूर्ण कामनाओं का स्मरण करते हुए भगवान गणेश से उन कामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करना चाहिए एवं हाथ में लिया हुआ पुष्प, अक्षत एवं जल विग्रह के सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात इस गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का 21, 51 या 108 पाठ कर लेना चाहिए एवं इसके पश्चात नित्य कम से कम एक पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप इसका पुरस्रण करना चाहते हैं तो 1000 की संख्या में जप करने से सामान्य पुरस्रण, 5000 की संख्या में जप से मध्यम पुरस्रण एवं 10,000 की संख्या में जप से उत्तम पुरस्रण होता है एवं इसके संपूर्ण फल साधक को प्राप्त होते हैं। स्तोत्र इस प्रकार है। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टा अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न व्यूह विनाशनम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरंबाय नमो नमः। सर्व सिद्धि प्रदोवसि त्वम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदस्त्वम ही सत्तम मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्त्रैश्च पूजितो वरदायका इदम गणपति स्तोत्रम यह पठेद भक्तिमान नरः तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मीर न मुंचति। आप भी अगर अपने जीवन को लक्ष्मीमय, ऐश्वर्यमय, वैभव युक्त एवं निष्कंटक बनाना चाहते हैं तो इस स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।